वो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरिओम श्री गणेशाय नमः। एक सखी बड़ी सैलानी थी, चंचल चालाक मंचली थी। उसके जिम्मे कुछ काम न था, वह फकत सैर में बाउली थी। जिस तरफ खड़े थे राम लखन, नागाह निकल वो गई उधर। जब देखा उनको आंखों से, बिजली सी तड़प गई दिल पर। बेदिल बेकल होकर भागी, होशो हवास को खो करके। पास आई राजकुमारी के, बाउली बाउली हो करके। राजकुमारी ने कहा, है यह क्या हाल, बेसुधी सी कैसी खड़ी, हुआ तुझे क्या ख्याल। कुछ सदमा है या दर्द है कुछ, या किसी बात की मारी है। कुछ नशा पिया या भूखी है, या तुझे कोई बीमारी है। आज बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे, जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मति मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है। जिसने राह रंग चढ़ाया है, वह कौन बाग का माली है। वह बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल। शायद सच हो जाएगा मेरा खाम ख्याल। मुझको न दर्द और सदमा है, मुझको ना कोई बीमारी है। इन दिनों जिसे मैं ढूंढती थी, उसके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है। मैं जिसे देख कर आई हूँ, वह उस डाली का माली है। प्रसाद बांटिए गौरा का, मन की मुराद वर आई है। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगी, चितवन जरा मरोड़, जाहिर कर दे असल अब दीवाचे को छोड़। सुन सुन कर तेरी बातों को हैरत सी मुझको आती है। इसके पर्दे में छुपी हुई कुछ होनी मुझे दिखाती है। मैं बारी तुझको मेरी कसम, सब सच्ची बात बता दे तू। मैं बेसुध होती जाती हूँ, वह क्या है मुझे दिखा दे तू। सखी हंसी कहने लगी, है यह क्या हाल। जरा हृदय को थाम कर सुनिए तो अहवाल। लीजिए साफ मैं कहती हूँ, दो राजकुमार यहाँ आए हैं। वर्णन किस तरह करूँ उनका, जब मेरे नैन थकाए हैं। जिन नैनों ने देखा उनको, उनके ज़बान और वैन नहीं।
जो जुबां बोलने वाली है शहजादी उसके नैन नहीं। जिस सांचे ने ढाला उनको वह उन्हें बना कर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है तब से ही आपा छूट गया। बेशक यह समय शकुन का है मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। ले आओ मेरे साथ चलो तुमको भी मैं दिखलाऊंगी। सिया चलिया में इधर सखी सहेली साथ। उधर लक्ष्मण भ्रात से बोल उठे रघुनाथ। हे भाई बड़ा अचंभा है यह सब मुकाम झनकार उठा। हो गई बहार तरो ताजा सारा गुलशन गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर मुझको तो यह दिखलाता है। दुंदुभी बजा कर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। भाई मैं अपनी हालत को बहुतेरा आज संभाल रहा। लेकिन इस समय मेरे दिल को सीने से कोई निकाल रहा। जिस दिल ने अब तक पर नारी माँ बहन बराबर समझी है। उस दिल की ऐसी हालत क्यों यही मुझको हैरत सी है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब ढंग निराले हैं। जो नयन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। इसी तरह कर रहे थे राजकुमार विचार। इतने ही में सिया से आंख हुई दो चार। रघुनंदन के गंभीर नैन जिस समय सिया की ओर हुए। वह चंद्र लजावन मुख लख कर इकटक रह गए चकोर हुए। मानो त्रिभुवन से खींच करके यहाँ वास कर लिया रचना ने। अथवा सीता ही को दे दी सब सुंदरताई विधना ने। लक्ष्मण से बोले रामचंद्र कायम कर दिल की ताकत को। सुंदरता सीता की निहार और देख के अपनी हालत को। जनक कुमारी है यही रूप राशि छविधाम। हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। यह सिया स्वयंवर धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है। जो कुछ है यहाँ पर चमत्कार वह सब इसका ही वैभव है। दायां अंग मेरा फड़क रहा कुछ इसमें भेद दिखाता है छुपा हुआ जो कुछ कारण उसका विधना ही ज्ञाता है। अपना तो यह कर्तव्य नहीं जो तके पराई कन्या को। हे लखन यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा को। इधर ये बातें कर रहे दोनों राज किशोर। उधर सिया जी के नयन लगे राम की ओर।
मानो सूरज बंशी को लखवे, नैना सूरजमुखी हुए। या सीता जी के कमल नयन लख राम सूर्य को सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई। रचना विधना की लखी नहीं, इसलिए जानकी चकित हुई। मुख का प्रकाश और तेज देख सुध विसरी राज दुलारी की। कुछ बड़ा विचित्र प्रभाव पड़ा, आँखियां मूंद गई कुमारी की। चतुर सखी कहने लगी, है यह क्या हाल। अजी तुम्हें तो देह का रहा नजरा ख्याल। क्या प्रेम पाठशाला का आज यह श्री गणेश प्रारंभ हुआ। क्या इसीलिए तुम मौन हुई, क्या इसी से तुमको दंभ हुआ। हंसती भी नहीं हिलती भी नहीं, ना देखती हो ना बोलती हो। क्या मीच के दोनों नैनों को तुम प्रेम का पंथ टटोलती हो। अथवा अपना दिल दिया इन्हें इस समय उसी की चिंता है। या पुरुष पराया लखने में तुमको कुछ भारी लज्जा है। बारी जाऊं खोलो तो सही रत्नारों को कजरारों को। फिर कर लेना गिरजा का ध्यान, अब देखो राजकुमारों को। सीता ने सकुचाए कर खोले दोनों नैन। लता ओट थे राम जी, सिया हुई बेचैन। लता ओट से उस समय प्रगटे दोनों भाई। आगे बढ़कर सखी ने इनको दियो दिखाई। फिर देखे वे रघुवीर नयन पीयूष भरे अनुराग भरे। लज्जा लाली लावण्य लाभ लालित्य लाडे और लाग भरे। अब नहीं देह की खबर रही, मिल गए एक छिन में दोनों। कर चुके आज सौगंध शपथ मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन का वह रूप हृदय में धार लिया। रघुनंदन ने सीता जी का दिल में बस अक्स उतार लिया। सीता से बोली सखी बहुत हो गई बार। दशा तुम्हारी इस समय ले न कोई निहार। कर सैर बाग की सैर हुई, एक नया शिगुफा खिला चली। अच्छी तुम दर्शन को आई, दिल अपनाया कर गंवा चली। छोड़ो सजनी इनका ख्याल, सुधि करिए घर के जाने की। अब रही बात कल की पक्की, बस इसी वक्त के आने की। व्यंग वचन सुन सखी के, सिया चली सकुचाए। बार बार होकर खड़ी, पीछे लखैल जाए। सखियां कुछ आगे बढ़ी, हुई जरा सी बार। सीता पीछे रह गई, कहने लगी पुकार।
हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी है घबराता। जिस चाल से तुम सब चलती हो, वैसे मुझसे न चला जाता। और इधर निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है तुम सब भागी जाती हो, क्या मुझे बाउली समझा है। दौड़ पड़ी सखियां तभी आ पहुंची हर्षाय, चतुर सखी कहने लगी मंद मंद मुस्काय। यह भूल भुलैया प्रेम की है, आना है तो सीधी आओ। माधवी लता यह कहती है, बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो, वह कहाँ चाल जो मन में, वह कहो चाल जो मन में हो। प्यारी साड़ी का नाम न लो, इस समय तुम्ही उलझन में हो। गिरिजा पूजन के साथ साथ यह नया प्रेम का पूजन है। माधवी लता में साड़ी है और प्रेम लता में जीवन है। गई भवानी के भवन, श्री जानकी बहोर, बंदी चरण ठाड़ी रही, बोली कर को जोर। जय जय तु भवानी जग जननी, गजवदन षडानन की माता। शंकर मुख चंद्र चकोरी, गौरी गिरिराज किशोरी वरदाता। तुम शिव की अर्धांगिनी, सदा घट घट की हो जाननहारी। मैं मन इच्छा किस तरह कहूँ, कहने में है लज्जा भारी। हे माता बस भेंट है यह करमाला आज, और आपके हाथ है वरमाला की लाज। मन रघुनंदन की तरफ, तन की नहीं संभाल। ज्यों त्यों पहनाने लगी, तब गिर पड़ी माल, तभी गिर पड़ी माल। विदित ने ऐसा हुआ, रही मूर्ति मुस्काए। कानों पर आकर कोई कहता है समझाए। हे सीता कुछ संदेह नहीं, सच्ची कामना तुम्हारी है। नारद का वचन सदा सच्चा, सच्ची आशीष हमारी है। वह भी तुमको अपनाता है, तुम भी उसको अपनाती हो। अब इसमें देर नहीं सीता, मन चीता वर तुम पाती हो। इस प्रकार आशीष सुन, चली सिया शिरनाय। राजकुमारों की कथा सुनिए अब चितलाय। सीता जी की चर्चा करते दोनों अपने आश्रम आए। रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल गुरु को बतलाए। जब उठे गुरु पूजा करके, तब कहा मनोरथ पूरा है। हे राजकुमारों सुखी रहो, सब सुफल तुम्हारी इच्छा है। इसी तरह आनंद में होने आई शाम,
तब संध्या करने चले लखन सहित श्री राम। पूरब में निकला चंद्रदेव सुखदायक शीतलताई से। उस समय याद आ गई सिया बोले रघुनंदन भाई से। भाई हो चुका देव पूजन अब जरा प्रेम का पूजन हो। संध्योपासन से निबट गए अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। वह देखो वह चंद्रमा कैसा प्रिय दर्शाए। किंतु सिया के सामने वह भी लज्जा खाए। सीता को चंद्रमुखी कहते उपमा झूठी हो जाती है। इसमें कलंक है लगा हुआ वह निष्कलंक दर्शाती है। दिन में मलिन यह होता है वो आठों याम प्रकाशित है। वह कमलों को दुख देता है वो सबको सुखदाई नित है। इसको राहु ग्रस लेता है वो कभी त्रास नहीं सहती है। यह दिन दिन घटता बढ़ता है वो सदा एक रस रहती है। यह ज्यादा प्यारा शरद में है वो सदा विशेष प्यारी है। इसमें कुछ काला धब्बा है उसकी निर्मल उजियारी है। यह नंगा है निर्भूषण है उसके नख शिक तक जेवर हैं। उस सीता के वैदेही के हरगिज यह नहीं बराबर है। इसमें बहु तेरे अवगुण हैं उसको सब गुण की खान कहो। सीता को समझो मूल रकम और इसको ब्याज समान कहो। इन्हीं विचारों में जभी हुई जरा सी बार आए विश्वामित्र ढिंग दोनों राजकुमार। शयन समय जब हो गया जाए किया विश्राम। प्रातः काल लक्ष्मण से फिर बोले श्री राम। हे भाई सूरज निकला है रोशनी जहाँ पर छाई है। चकवा चकवी आनंद हुए कमलों को भी सुखदाई है। सब सोने वाले जाग उठे छा गई उदासी तारों पर। बागों की कलियां चटक उठी कोयलियां कूकी डारों पर। लखन लाल बोले तभी श्याम का सुनो जवाब। है तुमसे बढ़कर नहीं आफताब की ताब। यह सुख दुख दोनों देता है तुम सुख ही सुख के दायक हो। यह दिन भर का रखवाला है तुम दिन और रैन सहायक हो। इसको राहु ग्रस लेता है तुम नाश खेल का करते हो। तुम नाश खलों का करते हो। इसमें गर्मी ही गर्मी है और तुम नरमी भी रखते हो। जैसे सूर्योदय होने से तारे इस समय मलिन हुए। त्यों नाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए।
भक्तों का हृदय कमल सा है, तुम सच्चे सूर्य दिवाकर हो। यदि सिया चंद्र से ज्यादा है तो तुम सूरज से बढ़कर हो। जब हो चुका विनोद यह खासा राधे श्याम, नित्य नेम कर गुरु ढिंग आए लक्ष्मण राम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।